आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त एक बड़ी खबर, नीतीश कुमार का एक बड़ा ऐलान। नियोजित शिक्षकों पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान सामने आया है। जो पहले से पढ़ा रहे हैं उनकी आमदनी बढ़ाएंगे। आगे जो भी बहाली होगी वो सरकारी होगी, ये कहना है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षक खूब मन लगाकर पढ़ाएं, तो बड़ा ऐलान शिक्षकों के लिए। शुरू में ही हम दे दिए, अब उसमें बहुत लोग पढ़ाता नहीं है। हम सोच रहे हैं कि नहीं भाई पढ़ाओ। अब हमने तय कर दिया, हम सब लोगों ने मिल करके, 7 पार्टी एक साथ हैं, मिल करके हम लोगों ने तय कर दिया कि अब आगे जो बहाली करेंगे फिर सरकारी बहाली कर देंगे। अब आपको मालूम है बहुत ज्यादा, 2 लाख से भी बहुत ज्यादा बहाली होने वाली है और इसी साल सब करने वाले हैं। आज जितने लोग पहले से हैं उनको भी हम रहने देंगे, न रहने देंगे, उनकी भी आमदनी बढ़ाएंगे और कहेंगे कि भाई आप खूब पढ़ाइए। और उसके अलावे जितने लोग आएंगे वो तो और सरकारी सेवा में होंगे, पहले वाले का सरकारी सेवा नहीं। पंचायत और नगर निकाय दे रहे हैं पैसा, हम लोग उसमें खत्म नहीं करेंगे, उन सब लोगों को देंगे। लेकिन नई बहाली होगी, इसलिए जो बोल रहे हैं बहुत बड़ी बहाली होने वाली है और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। सीएम नीतीश कुमार ने आज एक बार अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से फिर अपील की कि उनका नाम लेकर नारे नहीं लगाए जाएं, क्योंकि वो विपक्ष की ओर से नेता नहीं है, बल्कि वो सबको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। तब मेरा नाम मत लीजिए। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सब लोगों को कि भाई मेरा नाम मत लीजिए, हम घूम रहे हैं तो हम ही बनेंगे, यही सब मत बोलिए प्लीज। ये नहीं करिए, ये मत कहिएगा। और देखिए कितने लोग एकजुट हो रहे हैं, सब लोग एकजुट हो जाएंगे, बहुत आगे देश बढ़ेगा, अपना राज्य का भी विकास होगा। और सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, 2024 के चुनाव से पहले पूरे देश का दौरा करेंगे, ये नीतीश कुमार ने कहा है। विपक्षी एकजुटता को लेकर नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सब लोगों के साथ दिल्ली में बात हुई है, कांग्रेस और बाकी सब सहमत हैं, सब तय होगा तो देश भर का दौरा करेंगे। 7 महीने से बात रुकी पड़ी थी, दिल्ली में सभी लोगों से बातचीत हुई है। नीतीश का बीजेपी पर भी हमला है कि बीजेपी सरकार को प्रचार से मतलब है, इतिहास बदलने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट देना अपने वोट को खराब करना है। और हमारा यही उद्देश्य है कि जितने लोग एक साथ एग्री कर जाएंगे उन सब लोगों को एक साथ बैठ जाना है और क्या करना है ये तय करना है। और कहां कौन कितने लोग लड़ेंगे ये सब तय कर लेंगे और उसका पूरे देश का दौरा करते रहेंगे और तब इन लोगों को पता चल जाएगा। अगर लोग इनको वोट देगा तो अपना नाश कर लेगा, आप समझ लीजिए। और इन लोगों के खिलाफ वोट देगा तो अपना भी विकास करेगा, राज्य का भी विकास करेगा और देश का भी विकास करेगा। विपक्षी एकता की सीएम नीतीश कुमार की कोशिश पर सम्राट चौधरी ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को जो काम दिया है उसे छोड़कर वो भ्रष्ट और थके हुए लोगों को एकजुट कर रहे हैं। देखिए, इस देश में जो लोग रिटायर्ड हो रहे हैं ना, पहले तो वो लोग मिल रहे हैं। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू दिल्ली गए और इनके प्रयास से इन्होंने प्रयास शुरू किया कि हम सबको एकीकरण करेंगे। लेकिन यही सबसे पहले जो व्यक्ति इस पूरे प्रयास की शुरुआत कर रहे हैं वही बीमार हैं, थके हुए हैं। लोगों ने, बिहार के लोगों ने देखा है। और आप देखे होंगे कि सबसे पहले ये किनके यहां गए, जिस व्यक्ति को जेल में पहुंचाने वाला कौन व्यक्ति है, यही आदरणीय मुख्यमंत्री जी और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो लोग जेल पहुंचाए लालू प्रसाद जी को। और भ्रष्टाचार के प्रतीक यदि कोई बिहार या देश में है तो आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, जिनको पंजीकृत अपराधी कहने वाला कोई पार्टी था तो वो जनता दल यूनाइटेड था। दूसरा,
जिस लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी की उत्पत्ति हुई, तो ये दोनों जब 77 में आए, जब छात्र आंदोलन से आए, तो कांग्रेस के खिलाफ आए और उसी कांग्रेस के युवराज के गोद में खेलने गए। बहुत खुश थे। अरे क्या काम मिला जनता को, ये तो बताइए। ये जनता जानना चाहती है कि नीतीश बाबू आपको क्या काम मिला। जनता ने काम दिया है बिहार का मुख्यमंत्री का दायित्व, गठबंधन के लोगों ने दिया है मुख्यमंत्री का दायित्व, ये तो पूरा कीजिए। इसको छोड़कर देश में ये घूम रहे हैं। मैं तो स्पष्ट तौर पर कहता हूं, ये पूरा देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश में भ्रष्टाचार और कचरा समाप्त करने का प्रयास कर। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने बिहार सरकार से अपराधियों के खिलाफ पुलिस को फ्री हैंड देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अपराधियों का एनकाउंटर किया जाना चाहिए। न्यूज 18 बिहार के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह से खास बातचीत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने पुलिस के हाथों में चूड़ियां पहना रखी हैं। ऐसे में पुलिस कैसे स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकती है। सम्राट जी, कल जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पे एनकाउंटर हुए, तो ये बात होने लगे कि भाई आक्रामक सरकार एक बिहार में भी होनी चाहिए और एक वैसी सरकार होनी चाहिए जो आतंक के खिलाफ हो, वैसी सरकार होनी चाहिए जो गुंडागर्दी और माफिया राज के खिलाफ हो। तो बिहार में अगर 2025 में बीजेपी की सरकार बनती है, हालांकि सब कुछ अभी जनता के ऊपर, जनता डिसाइड करती है, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा रवैया? नहीं, एकदम क्लियर है। पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। और यहां तो आप देखते होंगे कि गोली लगा, इनकाउंटर हुआ अतीक अहमद के बेटे की, और दर्द किसको हो रहा है? अरे भाई, तुष्टीकरण से थोड़े चलेगा। इतने दिनों तक फरार रहा, किसने पकड़ के लाया? जिन लोग इस प्रश्न उठाते हैं उनसे यह पूछना चाहिए कि इनकाउंटर के पहले जब वो फरार था, वो अपराधी था, तो किसी ने कहा कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? मेरा भी स्पष्ट मानना है कि बिहार की राजनीति में अब एक समय आ गया बिहार की महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बिहार के बच्चों की सुरक्षा के लिए, बिहार के जो आर्थिक रूप से समृद्ध लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए एकदम पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए। पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार होना चाहिए। जरूरत पड़े, यदि पुलिसिया कार्रवाई की जरूरत पड़े तो इनकाउंटर्स भी पुलिस को करने चाहिए। 90 के दशक को याद कीजिए। डॉक्टर अजय जो कांग्रेस के नेता हैं, आजकल आप पार्टी में हैं, यही पटना में, यही भट्टी थे। पूछिए इन्हीं भट्टी साहब से जो डीजी हैं अभी, यही लोग काउंटर नहीं होगा तो डर नहीं पैदा होता। क्या पुलिस के हाथ बंधे हुए लगते हैं? एकदम 200% पिट के आती है एकदम। नीतीश कुमार जी ने सारे पुलिस वाले के हाथों में चूड़ी पहना दिया है। हाथ खोलने पड़ेंगे। पुलिस का डर होना चाहिए, पुलिस का रुतबा होना चाहिए, तभी रूल ऑफ लॉ हो सकता है। आरजेडी नेता मनोज झा का बड़ा बयान सामने आया है। सम्राट चौधरी पर मनोज झा ने बयान दिया है। योगी मॉडल वाले बयान पर कहा कि बिहार को योगी मॉडल की जरूरत नहीं, योगी मॉडल से फायदा नहीं। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को योगी मॉडल में कुछ नहीं मिलता। योगी मॉडल की कल्पना मत कीजिए। वो तो मूलतः दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी मॉडल है। उस मॉडल में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं। पिछड़े को अगर कुछ मिलता भी है ना तो स्टूल, कभी कभी कुर्सियों के बीच में, ऊंची ऊंची कुर्सियों के बीच में स्टूल। अगर वो मॉडल लाना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी, तो बिहार पे इतना बड़ा अन्याय मत करिए। सम्राट चौधरी जी, बिहार का मॉडल समावेशी मॉडल है। इसको किसी योगी की जरूरत नहीं है। समाज में तनाव, कानून व्यवस्था, उसको कानून व्यवस्था कहते हैं। जो व्यक्ति खुद लोकसभा में रो रहा था, जिस व्यक्ति ने खुद अपने ऊपर के सारे मुकदमे हटा लिए, आपको वैसा मुख्यमंत्री चाहिए कि कैबिनेट की बैठक करे और अपने ऊपर के सारे मुकदमे हटा ले। सम्राट जी, आप तो हमारे साथ भी रहे, फिर जदयू में भी रहे, आपको हर जगह का अनुभव है। योगी मॉडल की कल्पना मत करिए। वो बिहार के चरित्र को, वहां के दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को हाशिए पे बिठाने का मॉडल है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बयानों पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी और जेडीयू सम्राट चौधरी पर तंज कस रहा है।
कल तो को वो नीतीश बाबू की तारीफ करते हुए अघाते नहीं थे और आज कहते हैं कि 14 वाली स्थिति होगी। तो वो तो याद कर लेना कि 15 में भी क्या स्थिति हुई थी, इसलिए वो कुछ कम बोलें और अपना जो ठीक है, उनको तो अपने आका को खुश करने के लिए नीतीश बाबू ही अभी सबसे अच्छे हैं। उनके खिलाफ में जितना बोलेंगे वो उनका आका प्रसन्न होंगे। भारतीय जनता पार्टी बेचैनी में, सभी पार्टियों का जो एका हुआ है, इससे परेशानी भाजपा को बहुत बड़ी है। बिहार के भाजपा का नेता जो हमारे यहाँ से गए हैं ट्रेनिंग लेकर के, अब वो जात पर आ गए, लवकुश की बात कर रहे हैं। यहाँ लाभ भी है, सुख भी है महागठबंधन में। हम A to Z की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग भाजपा को ही मुबारक हो। हम समग्रता में विश्वास रखते हैं। जो भाजपा ब्राह्मणों का नहीं हुई, वैश्यों का नहीं हुई, जो कि कोर वोट बैंक रहे भाजपा के, वो लौ कुश का हो जाएगी। अब नए अध्यक्ष बने हैं सम्राट चौधरी जी, तो भ्रम की अवस्था में जी रहे हैं, उनको भ्रम में जीने दीजिए। लेकिन सच्चाई यह है कि ये भाजपा किसी की नहीं है, तो सम्राट चौधरी की भी नहीं होगी, लौ कुश की भी नहीं होगी। और लौ कुश किसके साथ है, कई चुनावी नतीजों में पूरा प्रदेश देख चुका है। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता संजय टाइगर ने कहा कि आरसीपी सिंह शुरू से ही उनके साथ रहे हैं, अगर वो कोई बयान दे रहे हैं तो वो ठीक ही होगा। नीतीश कुमार ने कई बार मुख्यमंत्री का पद छोड़कर फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और ऐसा उदाहरण समेत देश में कोई नहीं होगा। मुख्यमंत्री का पद छोड़कर फिर मुख्यमंत्री पद का शपथ लेना, ऐसा इतिहास में कम उदाहरण मिलता है। तो नीतीश जी पर किसी को भरोसा नहीं है। आरसीपी जी तो उनको पुराने सहयोगी रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के रूप में भी उनके साथ रहे हैं और राजनीतिक सहयोगी के रूप में भी रहे हैं। उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा में रहे हैं, उनके दल की ओर से केंद्र में मंत्री रहे हैं। तो आरसीपी जी से ज्यादा कौन जानता है नीतीश कुमार को। इसलिए आरसीपी जी अगर कोई नीतीश कुमार पर टिप्पणी करते हैं तो उस पर तो भरोसा करना पड़ेगा। शिक्षक नियमावली के विरोध में अब एसटीईटी अभ्यर्थियों ने भी गर्दनीबाग में आंदोलन शुरू कर दिया है। मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। इस दौरान अभ्यर्थियों ने नई नियमावली के प्रति जलाई है और सरकार के विरोध में नारेबाजी की। सभी अभ्यर्थी एक ही मांग पर टिके हैं कि छठे चरण के तर्ज पर 7वें फेज में भी इन अभ्यर्थियों को बहाल किया जाए और उसके बाद बीपीएससी से परीक्षा ली जाए। प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। नई शिक्षक नियमावली को लेकर लगातार विरोध जारी है। एक तरफ जहां राज्य भर के शिक्षक विरोध कर रहे हैं, वहीं एस्टेट अभ्यर्थी भी आज से आंदोलन शुरू कर दिए हैं। आज मौका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का भी। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर यहां पर देख सकते हैं कि प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं। जरा हम बात करते हैं, कई प्रतीकात्मक तस्वीर भी यहाँ पर मौजूद है। यानी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये तीर है और अभ्यर्थी बता रहे हैं कि ये नीतीश कुमार ने तीर चलाया है और ये अभ्यर्थी की तस्वीर है जो सीधे सीने पर जाकर लगी है। तो ये देख सकते हैं विरोध का अनोखा तरीका है। ये बताइए कि लगातार विरोध चल रहा है, क्यों आप लोग परीक्षा देना नहीं चाहते हैं? पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूं। न्यूज 18 के हमेशा एस्टेट 19 हो, सीटेट हो, चाहे नियोजित शिक्षक हो, आवाजों को बुलंद करते आए हैं, सरकार के खिलाफ हो या सरकार के पॉजिटिव या नेगेटिव। सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि आप इसके बारे में प्रश्न पूछ रहे थे कि कैसे एस्टेट 19 अभ्यर्थी घायल हो गया। देखिए, ऐसा बिहार सरकार ने ऐसा तीर चलाया, नहीं है, ऐसा तीर चलाया कि पूरा दिल जो है एस्टेट 19 अभ्यर्थी एकदम घायल हो गए। समझिए कि एस्टेट 19 अभ्यर्थियों की 80,402 की हत्या हो गई है। आपको तो राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा साथ में, तो कैसे घायल हो गए? सर, एस्टेट 19 अभ्यर्थी पहले उनका नियोजित होंगे तभी न हम लोग तैयारी कर सकते हैं। पहले हम लोग को नियोजन करे सरकार, इसके बाद हम लोग एक एग्जाम नहीं, 2 एग्जाम नहीं, 4 एग्जाम देने के लिए एस्टेट 19 अभ्यर्थी तैयार है। चाहते हैं कि छठे चरण के मोड में आप लोगों की बहाली पहले हो? हाँ, पहले बहाली हो, क्योंकि हम लोग पे कोई शक और संदेह नहीं किया जा सकता है एस्टेट 19 अभ्यर्थियों पर। क्योंकि के सिन्हा जो जज था, उनका जजमेंट था कि आईआईटी लेवल से भी साइंस में ऊपर लेवल के प्रश्न पूछा गया है और आर्ट्स में बीपीएससी और यूपीएससी लेवल से भी ऊपर प्रश्न पूछा गया है। तो बीपीएससी क्या चीज है? हमारे एस्टेट 19 अभ्यर्थी बीपीएससी क्या चीज है? देंगे आप लोग? इससे भी बड़ा एग्जाम निकाल परीक्षा देंगे? जी, परीक्षा हम लोग देंगे, परीक्षा देने के। लेकिन एक परीक्षा लिया है जो 4 साल टाइम लगाया है और फिर परीक्षा लगाया तो क्या पता कि 5 साल लगाएगा 2030 तक। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि पहले हम लोग को नियोजन करवाए,
स्टेट 19 अभ्यर्थियों की नौकरी दे, इसके बाद 1 परीक्षा ले, 2 परीक्षा ले, 4 परीक्षा ले, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। देखिए, परीक्षा देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पहले हम लोगों को नौकरी दे, पहले हम लोग को नियोजन इकाई में हम लोग को शामिल करे, उसके बाद हम लोग परीक्षा देंगे। अभी हम लोगों का स्थिति इतना खराब है कि 4 साल से हम लोग अपना सिर्फ रोजगार किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार को डाउट है कि आप लोग जो अभी नियोजित टीचर हैं बिहार में, वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, सरकार ये कह रही है। कैसे क्वालिटी एजुकेशन? ये आप ही की नीति पे लोग भी बहाल हुए हैं, यानी आप ही का क्वालिटी एजुकेशन आप ही सही नहीं रखे हैं। आप जो इकाई जो भी आप संस्था दिए, जो भी आप खोजे कि ये अहर्ता चाहिए, वो अहर्ता पास है, तभी तो वो वहाँ टीचर है। जब आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम ले लिया, जब 19 में आपने एग्जाम ले ही लिया, एक एग्जाम रद्द किया, फिर दूसरे बार लिया, कोरोना काल में आपने एग्जाम लिया, वो कोरोना काल में हम लोग आकर के एग्जाम दिए। जब सब्जेक्ट वाइज आपने एग्जाम लिया तो फिर अब कौन सी एग्जाम लेगा, कौन सा बीपीएससी का? ठीक है, कर्मी का दर्जा ऐसे सरकार नहीं देगी। नियमावली के मुताबिक जो भी टीचर हैं बिहार के, अब उनको भी इम्तिहान देना होगा। क्यों? इससे पहले सरकार को पता नहीं था क्या? सरकार बिना एग्जाम किए हुए सबको नियोजित कर दिया, ऐसे ही नियोजित टीचर बन गए। हम लोग तो यही चाहते हैं कि हम लोग को भी पहले 7 फेज की नियुक्ति का नियोजन करे, उसके बाद जो एग्जाम देना होगा, जितना तरह का एग्जाम लेना होगा वो ले ले। मंजूर नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसका बहिष्कार करती हूँ। ये नियमावली बिल्कुल मंजूर नहीं है। पहले हम लोग को भी जैसे 6 फेज में सबको नियोजित किया है, वैसे ही 7 फेज को नियोजित करे, उसके बाद जो एग्जाम लेना होगा ले ले। गुरुजी कैसे बनिएगा? कैसे गुरुजी बनेंगे? आज भी हम लोग गुरुजी हैं, बिना एग्जाम दिए हुए हम लोग यहाँ पे आ गए। और एग्जाम दे करके तो 4 साल से रोड पे हम लोग खड़े हैं। अब कौन सा एग्जाम लेगा? जब बीपीएससी का एग्जाम ही देना था तो फिर टीचर क्यों बनेंगे? एसडीएम डीएम नहीं बनेंगे? टीचर बनने के लिए हम लोग बीपीएससी का एग्जाम देंगे? नहीं, इसका हम लोग बहिष्कार करते हैं। मैं ये नियमावली को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुषमा सिन्हा हुआ। ये लोग कह रहे हैं जो स्टेट अभ्यर्थी हैं कि हमें समायोजित कर लीजिए, क्योंकि पहले आप 6ठे चरण के मोड में बहाल कर लेंगे, हमें परीक्षा देने में कोई परहेज नहीं है। हम बहाल हो जाएं, उसके बाद आप जिस तरह से नियोजित टीचर की परीक्षा की बात कर रहे हैं, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और